हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज ना अपने ना एक नया कंसेप्ट करेंगे अकाउंटिंग पीरियड में। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ओके, समझाने में मजा आता है, समझने में मजा आता है और काफी लॉजिकल है। ओके, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बताता है? देखो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बताता है ना। अच्छा, उससे पहले एक कहानी समझते हैं। एक आदमी लाइफ में अच्छा क्या है खराब क्या कब मालूम चलता है? जब वो मर जाता है तब फाइनली डिसाइड होगा ना। वो जो मरने वाला जो वहाँ पर चित्रगुप्त जो है वो पूरा हिसाब किताब करेगा, अच्छा है खराब कर बोलेगा कि स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, अच्छा किया या खराब किया। जब उसका डेड बॉडी उठा के जा रहे, बंदा सही था बंदा खराब था, तब जाके कि एनालिसिस होता है। ठीक है, आदमी लोग एट द एंड ऑफ द डे में बहुत मेहनती था, मम्मी पापा का रेस्पेक्ट करता था, ये करता था वो करता था। ओके, बहुत सक्सेसफुल था, पढ़ने में अच्छा था, वगैरह वगैरह, एक एनालिसिस होता है। लेकिन अपने ना अच्छे हैं या खराब है उसके लिए क्या मरने का वेट करें? सो दैट कि हमको मालूम चले कि हम अच्छे हैं या खराब है। ओके, और उसके बाद मर जाने का तो मालूम भी नहीं चलेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड आप ऊपर से सच्चे में देख रहे हो तो। उसी तरीक़ा से बिजनेस भी है। बिजनेस में क्या होता है ना, एक्चुअली में बिजनेस ने अच्छा किया या नहीं किया वो कब मालूम चलेगा? जब बिजनेस बंद होगा। ठीक है? आप 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और 10 साल 20 साल 50 साल जब भी जितना भी पकड़ लो, मान लीजिए 10 साल पकड़ लेते, 10 साल के बाद जब बिजनेस बंद होता है, बंद होते समय उसका है 90 लाख रुपया का, सब कुछ बेच बाच के 90 लाख रुपया आया। 1 लाख से स्टार्ट किया और लास्ट में जाके आपके पास 90 लाख आया। मतलब आपने 89 लाख रुपीज आपने ओवर द पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ द बिजनेस आपने कमाया 89 लाख रुपीज। ठीक है, तो कब मालूम चला एग्जैक्ट प्रॉफिट? एग्जैक्ट एनालिसिस कब मालूम चलता है? जब बिजनेस बंद होता है। ठीक है, तो क्या आपने इतना साल वेट करना पड़ेगा? क्या पता कोई बिजनेस 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, या कोई बिजनेस 100 साल तक चल रहा है, तो क्या आपने बिजनेस का बंद करने का वेट करते रहेंगे क्या? नो, ये एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर कि बिजनेस को टाइम टू टाइम एनालाइज करना पड़ेगा, और इसको एनालाइज करने के लिए वी हैव वन कंसेप्ट। ओके, मतलब इसको टाइम फ्रेम में डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। जैसे आप लोगों का भी देखो ना, क्लास 10, 12, ग्रेजुएशन, मास्टर, ऐसे करके डिवाइड हो रहा है, तो उतना नहीं वेट करना पड़ता। अभी बीच में समझ जाते हैं, जब बच्चा 10 में 90% ले तो ये बच्चा अच्छा है, होनहार है, अच्छा करेगा। 12 में अच्छा मार्क्स लेगा तो होनहार है, अच्छा करेगा। इनफैक्ट क्लास 10 को भी डिवाइड कर दिया जाता है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो क्लास 2 में तुम्हारा रिजल्ट आता है, इनफैक्ट उसको भी डिवाइड कर देते हैं अपने तो। ओके, हाफ ईयरली एंड यूनिट टेस्ट वगैरह वगैरह में। वैसे करके बिजनेस का जो लाइफ है उसको भी डिवाइड कर देना पड़ेगा। ये जो बिजनेस, मान लीजिए लाइफ ऑफ द बिजनेस है, इसी लाइफ ऑफ द बिजनेस को अपने क्या कर देंगे, छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे आपका क्लास 10, 12, 4, 5 ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड है, सो दैट कि अपने टाइम टू टाइम मालूम चलता रहे कि बच्चा कर क्या रहा है। ठीक है, वैसे करके बिजनेस में यहाँ पर टाइम फ्रेम में डिवाइड हो गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करके। ओके, ये बिजनेस का हो गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, को डिवाइड कर दिया। अब हर इस टाइम को, हर इस टाइम पीरियड को अपने क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में अपने, इस जो पीरियड है, इस पीरियड का क्या करने वाले हैं अपने? अकाउंटिंग करेंगे। इस पीरियड में अकाउंटिंग करेंगे एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस ना जो भी बोलो, जितना भी हम लोग कोशिश करते हैं एक पीरियड में प्रॉफिट और लॉस निकालने का, लेकिन रियल सेंस में प्रॉफिट और लॉस तभी मालूम चलेगा जब बिजनेस बंद होगा। स्टार्टिंग इतना, एंड इतना, माइनस करके इतना, लेकिन अपने उतना वेट नहीं कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम अपने हर एक जो स्ट्रैटेजीज यूज़ करके एक बेस्ट पॉसिबल, एक बहुत लॉजिकल प्रॉफिट जो है निकालने का कोशिश करते हैं कि उस टेन्योर में कितना प्रॉफिट आया। इसी को अपने बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो हम लोग हर साल बिजनेस का लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसी छोटे छोटे लाइफ पीरियड को अपने बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड। और हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अपने क्या है, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटी है, ये सारा चीज़ हम लोग एक रिपोर्ट के हिसाब से देखते रहते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े कंपनीज को तो जैसे मैंने हम लोगों का हाफ ईयरली होता है ना, वैसे करके वो लोग का भी क्वार्टरली रिपोर्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया अपना अकाउंटिंग पीरियड। सो अकाउंटिंग पीरियड का कोई डेट है क्या? फिक्स डेट है क्या? नहीं, देखो बच्चों, एक्चुअली में यदि बोले ना, अकाउंटिंग पीरियड के लिए कोई फिक्स डेट नहीं है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये भी आप फॉलो कर लो। ठीक है, बंगाली लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, पहला बैसाख टू पहला बैसाख, पहला बैसाख टू पहला बैसाख, पहला बैसाख,
ठीक है। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अपना खाता किताब को बंद करके फ्रेश नया खाता किताब करते हैं। बहुत जन को देखा है मैंने दिवाली टू दिवाली भी करता है, दिवाली टू दिवाली भी करता है, ठीक है। बहुत जन को देखा है मैंने रामनवमी टू रामनवमी भी करते हुए, रामनवमी टू रामनवमी। सर आपको यदि आपको लगता है कि अपना जो अकाउंटिंग होना चाहिए, आपका बर्थडे टू बर्थडे होना चाहिए, कर सकते हो। या बिजनेस 2 जून को स्टार्ट हो रहा है और 2 जून टू 2 जून आपको नेक्स्ट ईयर का 2 जून तक करना है, आप वो भी कर सकते हो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अकाउंटिंग पीरियड यूज़ कर सकते हो, छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग पीरियड इज दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऐसा क्यों होता है सर, ये वाला क्यों? क्योंकि बैंक वालों का जो ईयर होता है ना, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक जाता है। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखते हैं ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यदि अपने 1 अप्रैल से 31 मार्च का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो इसमें फ़ायदा क्या है कि अपने लिए भी पर्पस सॉल्व हो गया और टैक्स के लिए भी पर्पस सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपने वी ट्राई टू फॉलो 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाँ, यदि आप अपना अलग से करना चाहते हो, बर्थडे टू बर्थडे, पहला वैसे वाला कर सकते हो, दैट इज़ नो इश्यूज। लेकिन टैक्स पर्पस के लिए, गवर्नमेंट पर्पस के लिए आपको ये डेट का करना ही पड़ेगा, दैट इज 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। इज दैट क्लियर? सो ये होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। सो इसका जो राइट अप है आपको अगेन बोर्ड में दिख जा रहा है। द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट एंड दैट इज नोन एज अकाउंटिंग period. In the period in which we try to get the profit or loss of the business or assets of the business, the report of the doing and the proper functioning or not proper functioning of the business. So see you in the next video. I hope it was clear and please do like, comment, subscribe the channel.